मेरे नाना शेखुल इस्लाम सुन्नियत की जान, सिलसिले अशरफिया की आन बान शान, अहले सुन्नत वल जमात की पहचान है ना। वो है मेरे नाना जान, रईसुल मुहक्किकीन, इमामुल मुतकल्लिमीन, सैयदुल मुफस्सिरीन, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती सैयद मोहम्मद मदनी मियां अशरफीउल जिलानी, जानशीने हुजूर मुहद्दिस आदम हिंद है ना। उन्होंने अपने बचपन का वाकया मुझे बताया। वो मदरसा अशरफिया मुबारकपुर में पढ़ते थे। ये मदरसा अशरफिया मोइनुल इस्लाम है ना, हमारे यहाँ अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर, अहले सुन्नत वल जमात का बड़ा ही मकबूल इदारा है। अब मैं अपने बच्चों को भी जो मदरसे में पढ़ रहे हैं है ना, वो भी सुने साहब शेखुल इस्लाम बनते कैसे हैं। पूरी दुनिया का सफर करने वाली जात, लोग उनकी तकरीरों को किताबों में पढ़ के आज खतीब हो गए है ना। और वो भी खतीब हो गए जो उनको मानते भी नहीं है ना। वो जो मानते हैं वो तो मानते ही हैं, उनको हम भी मानते हैं, मगर वो भी उनको मानते हैं जो उनको नहीं मानते, मगर इतना मानते हैं कि खतीब हो तो ऐसा हो, बोलने वाला हो तो ऐसा हो, किसी मौजू में बात करने वाला हो तो ऐसा हो, कलम चला दे तो कदम पीछे लोगों के हट जाए, मगर कलम वही की वही रह जाए है ना। वो है शेखुल इस्लाम है ना। ये जो कैमरे लगे हुए 4 5 6 7 8 ना जाने और कितने लोगों के हाथों में है ना, लोगों ने इस पे रोक लगा के रखी थी। वाह 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 वाह। मैं किसी का मुखालिफ नहीं हूं, मैं सबको मानता हूं, मैं सुन्नी हूं, सुन्नी, हाय हाय वाह। इसीलिए सुन्नी कॉन्फ्रेंस में हूं। बेशक सुभान अल्लाह। मैं किसी खानदान या खानका की मार्केटिंग नहीं करता। मुझे सुन्नियों से मोहब्बत है, मैं बाहें खोल के सुन्नियों को इस्तेमाल करता हूं। हर सुन्नी से मुझे प्यार, चाहे कादरी हो, चाहे चिश्ती हो, चाहे नक्शबंदी हो, चाहे सोहरवर्दी हो, चाहे अबुलौलाई हो, चाहे मदारी हो, चाहे फरीदी हो, चाहे निजामी हो, चाहे साबरी हो, चाहे अशरफी हो, चाहे बरकाती हो, चाहे रिजवी हो। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह बहुत सुभान अल्लाह। ये मैंने अपने नाना से सीखा है। वाह वाह बेशक। हज़रत शेखुल इस्लाम हज़रत अल्लामा मदनी मियां साहब से मैंने सीखा। सुन्नी अपना है, हर सुन्नी हमारा, तो ठीक है। लोगों ने कैमरे के ताल्लुक से बात की, जिस दौर में की उस दौर के हिसाब से बात की, जो भी ठीक है। हर आदमी की नजर वहां तक नहीं पहुंच सकती। और मैं ये कहता हूं कि शेखुल इस्लाम की तहकीक, टीवी वीडियो का शरई इस्तेमाल जिस जमाने में, जिस दौर में, जिस साल में की, ये किसी मुफ्ती की तहकीक नहीं, ये शेखुल इस्लाम की करामत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने शेखुल इस्लाम, फैजाने शेखुल इस्लाम। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह वाह। खड़े होके नारा लगाओ बेटा। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। शेखुल इस्लाम शेखुल इस्लाम शेखुल इस्लाम शेखुल इस्लाम। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह सुभान अल्लाह। देखो आजकल जो टाइम है ना, गूगल है। मुझे कहीं जाना है, गूगल से सर्च मारना, किसी बारे में पता करना है, गूगल मौजूद है।
कोई मेडिसिन किसी डॉक्टर ने लिखी, मैं गूगल में सर्च करता हूँ, मालूम हो जाता है कि ये इसका साइड इफेक्ट क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, हर चीज मालूम हो जाती है, गूगल है। किसी भी चीज को तलाश करना आज आसान है। सन 84 में ये निकाह का मसला नहीं है कि मुफ्ती साहब फतावे आलमगीरी उठाओ, ये घर के बंटवारे वाला मसला नहीं है कि फतावे नजरिया उठाओ, ये वो मसला है जो खुद मसला था और ये मदरसों की पहुंच से बहुत दूर था। वो शेखुल इस्लाम, इनका साइंस से क्या ताल्लुक, वो शेखुल इस्लाम जो कभी किसी दुनियावी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, कभी किसी कॉलेज में नहीं गए, पढ़ा तो मदरसे में पढ़ा, तालीम हासिल की तो मदरसे में की। और देखो क्या शान वाली शख्सियत। लोग पढ़ते हैं और मेहनत करते हैं, और मेहनत करते 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 फिर किसी मुकाम पे पहुंचते हैं, है ना। आप अपने इलाके के किसी आलिम से पूछिए, फला आलिम बड़े काबिल है, आप पता करेंगे ना साहब बड़ी मेहनत की, बड़ी मेहनत की, और आखिरी साल तो इतनी मेहनत की, अव्वल दर्जा आए, मुमताज हुए। हजरत शेखुल इस्लाम वो है कि आखिरी जो साल था उसमें तो मदरसे में गई नहीं, पूरा साल सफर किया। हुजूर हाफिज मिल्लत वहां मौजूद है, उनसे इजाजत मांगी, घर की परेशानी अपनी जगह, तकलीफें अपनी जगह, वो भी जानते थे, इजाजत दी और कहा कि ठीक है शहजादे, जब आखिरी साल आपका है ये, जब इम्तिहान का वक्त आ जाए तो आके इम्तिहान दीजिएगा। जाकर अशरफिया मुबारकपुर में पूछो उनके साथीदार से जो बाहयात है कि सबसे ज्यादा अगर नंबर पाने वाली कोई जात थी तो शेखुल इस्लाम की थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। मगर ये बनते कैसे, ये बनते कैसे हैं साहब। जब बात मदरसे की हो, मदरसे में रहे। आप ये भी देखो, आला हजरत हम सभी से आदम शाह अली हुसैन अशरफी मियां, सुभान अल्लाह, जिन्हें देखे तो गौसे पाक याद आ जाए। बेशक बेशक बेशक। इतनी बड़ी बात हुजूर अशरफी मियां की है ना, वो ज़ात आला हजरत अशरफी मियां की जिन्हें हम आला हजरत कहते हैं। आला हजरत कौन, इमाम अहमद रजा खान, है ना, हम आला हजरत कहते हैं। पूरी अहले सुन्नत जिन्हें आला हजरत कहती है वो इमाम अहमद रजा है, और जिन्हें इमाम अहमद रजा आला हजरत कहते थे वो शाह अली हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने आला हजरत अशरफी। उन्होंने मदरसा अशरफिया, मिसबाहुल उलूम उसकी बुनियाद। जब अशरफी किसी की बुनियाद रख देता है तो लोगों की बुनियादें हिल जाए, और वो इमारत कभी नहीं हिलती, है ना। तो हजूर अशरफी मियां ने बुनियाद रखी और उसके बाद मदरसा पढ़ना पढ़ाना शुरू हुआ, बनना बनाना शुरू हुआ। लोग वहां से मुफ्ती भी बने, बहुत से आलिम बने। आपके इस इलाके में न जाने कितने लोग है ना, कितना इल्म हासिल किया लोगों ने। पढ़ने गए तो कोई शेखुल हदीस बना, पढ़ के वहां से बड़े बड़े इदारों में यहाँ के लोग शेखुल हदीस, मुफ्ती आजम झारखंड के साथ क्या क्या मुकाम मिल रहा है। मुहक्किक हुए, खतीब हुए, मुसन्निफ हुए, मुदर्रिस हुए,
सब बनते आ रहे हो, बनते हैं और बनते रहेंगे। मगर एक बात और देखो, इतने बनने वालों में बनते तो रहे मगर कोई दूसरा शेखुल इस्लाम नहीं बना। वाह वाह बेशक सुभान अल्लाह। शेखुल हदीस बने हैं, शेखुल कुरान बने हैं, सदर मुदर्रिस बने हैं, मुफ्ती आजम बने हैं, मुसन्निफ बन गए, रईसुल तहरीर बन गए, ना जाने क्या क्या बन गए, मगर शेखुल इस्लाम नहीं बने। क्योंकि शेखुल इस्लाम किसी मदरसे की पैदावार का नाम नहीं, मुहद्दिस आजम के किरदार का नाम है। सुभान अल्लाह। वाह 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 बेशक बेशक। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 सुभान अल्लाह। मेरी बात समझे, बनते कैसे हैं, बनते कैसे थे। मेरे नाना जान हुजूर शेखुल इस्लाम मुझसे बताने लगे कि मैं अशरफिया मुबारकपुर में पढ़ता था, मैंने एक टार्च खरीदी, और जो टार्च खरीदी थी वो मुझे पैसे से नहीं, वो जो मुझे पैसा मिलता था खर्च करने के लिए, उसी को बचा बचा के इतना बचाया कि टार्च खरीदने के लायक बना। एक टार्च खरीदी और टार्च खरीद कर जब शाबान की छुट्टी हुई तो मैं घर गया। वालिदे बुजुर्गवार हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद अपना सफर मुकम्मल करके किशौजा शरीफ आए। जब किशौजा शरीफ आए तो घर में टार्च देखी। किसने देखी? जो खतीब आलम है, बेशक बेशक बेशक। जो आला हजरत के बाद अहले सुन्नत का आला हजरत बना। बेशक बेशक। जो कॉन्फ्रेंस करते हो, आज भी सुन्नी कॉन्फ्रेंस है ना, मगर एक वो कॉन्फ्रेंस जो हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद ने बनारस की सरजमीन पे, किसी मजमे में 5000 आदमी आ जाए तो जो मुंतजमीन होते हैं कॉलर उठा के बात करते, 5000 का मजमा था। वो ऐसी कॉन्फ्रेंस थी, किसी मजमे की बात तो छोड़ो, मैं नहीं जानता कि कितने लोग थे, 5000 से ज्यादा सिर्फ उलमा और मशाइख उस स्टेज पे मौजूद थे। और उसकी सदारत फरमाने वाले हुजूर मुहद्दिस आजम, बेशक। इतनी बड़ी जात हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद, जो आला हजरत का भरोसा, हुज्जतुल इस्लाम का एतमाद, अहले सुन्नत वल जमात जिनके पीछे चलता था, वो जात हुजूर मुहद्दिस आजम है ना। इतने बड़े आलिम, इतने बड़े खतीब आलम, मुहद्दिस आजम, है ना, कोई घर के बनाए हुए मुहद्दिस आजम नहीं थे कि शागिर्दों ने बना दिया, पूरी दुनिया ने माना। जिन्हें खुद मुफ्ती आजम हिंद कहे कि ये मुहद्दिस आजम है, बेशक बेशक। जिन्हें खुद सदरुल शरिया कहे कि ये मुहद्दिस आजम है, खुद सदरुल अफाजिल कहे कि ये मुहद्दिस आजम है ना। इतनी बड़ी बात जो पूरी दुनिया के जिन्होंने सफर किया हो, घर में आके ताज देखी तो पूछने लगे। अब घर की तरबियत देखो, घर की तरबियत देखो, इतना बड़ा खतीब पूरी दुनिया घूमता हो, ताज क्या चीज है, उसके घर में तो न जाने कितनी चीजें होंगी, मगर एक ताज देखी तो पूछने लगे ये ताज कहाँ से आई। अहलिया मोहतरमा फरमाती हैं ये मदीने में आना है। मदनी में ताज लाए, इतनी बड़ी जात का बेटा जो खुद मुहद्दिस आजम है। अब ताज से अपने बच्चे से सवाल किया, साहबजादे इधर आओ, ये ताज कहां से ली, पैसा कहां से आया। वाह। मैं उन बाप से भी कहता हूं जिनके बच्चे जो हैं मदरसों में जा रहे हैं, जरा सी बात हो जाती है तो बाप नाराज हो जाते हैं। वो बाप देखो एक ताज पे सवाल कर रहा है, हमने अपने बच्चों को मोबाइल ही पकड़ा दिया, बर्बादी का सामान दे रखा है, और हम मुतमईन है कि चलो बच्चा खुश है। मगर वो बाप ऐसे थे कि ताज पे सवाल किया कि बेटा बताओ कि ताज किधर से आया, पैसे कहां से मिले। बड़े अदब से कहा कि हजरत
मैंने कहीं से पैसे लिए नहीं, न उधार मांगा। जो पैसे मुझे मिलते थे आपके जरिए से खर्च के लिए, मैं उसी में से बचाता था। वाह और बचा बचा के इतना बचाया कि एक टाट लेने के लायक बन गया। अब बरखुरदार, मैंने जो पैसे तुम्हें दिए थे तुम्हारे अपने खर्च के लिए थे, बचाने के लिए नहीं। खरीदा क्यों ये बताओ। अब वो वहां के हालात बता रहे हैं कि हजरत बात ये है, अशफिया मुबारकपुर में जो हाजत की जगह है वो नहीं है, हम लोगों को खेतों में जाना पड़ता है। तो रात के अंधेरों में, क्योंकि मुझे शर्म आती है सबके साथ, तो मैं रात के अंधेरे में जाता हूँ। डर महसूस होता है कि पता नहीं कोई कीड़ा मकोड़ा हो, न जाने कैसे कोई ऐसी चीज दिख जाए, तो टार्च रहेगी तो कम से कम दिखाई तो देगा। तो बस हजरत इसलिए टार्च ली है। अब मुहद्दिस आजम का जवाब सुनो। कहा बेटा, क्या अशरफिया में जितने लोग हैं क्या सबके पास टार्च है? क्या सबके पास टार्च है? क्या सबके पास टार्च है? कहा नहीं हजरत, सबके पास तो टार्च नहीं। तो कहा बेटे जो सब जाते हैं वो कैसे जाते हैं? कहा हजरत वो तो अंधेरे में जाते हैं। तो कहा बेटा तुम भी अंधेरे में। तो जब ऐसी तरबियत हो तब जाके कोई शेखुल इस्लाम बनता है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप समझिए, आप आज हम लोग याद करते हैं ना अपने बुजुर्गों को, बुजुर्ग मुफ्ती आजम ये बनते कैसे हैं? पूरी दुनिया उनका नाम सुन रही है, बनते कैसे हैं? अब देखिए ना कि जब ये करेक्टर होता है ना तब जाके कोई बनता है, वरना मुफ्ती तो बहुत टहला करते हैं, तो मुफ्ती आजम हिंद तो ना बना। वाह मुफ्ती तो बहुत मिलते हैं हमको। किसी इलाके में चले 4-4, 5-5, 10-10, 15-15 मुफ्ती टहल रहे हैं। अब तो लगता है कि कुछ चंद कम हो जाए मुफ्ती तो भी भला होगा, है ना? इतने मुफ्ती हैं हम। एक मुफ्ती आ गया पूरी दुनिया में। सब किरदार देखे कि दो दोस्त थे ना, गए किससे मुरीद हो? जनाब मुस्तफा रजा खान मुफ्ती आजम हिंद। पता नहीं कैसे कैसे ये लोग सुन्नी लोग मुफ्ती आजम हिंद, मुफ्ती आजम हिंद, किसी को कोई हिंद, किसी को कोई आजम, न जाने क्या क्या बना लेते हैं। वो थोड़ा सा ऐसा ढुलमुल वाला मामला था, इधर भी उधर भी, जमात में भी मदार में भी, हलवा भी कौवा भी, सब चलने वाला मामला था। ये भी सही वो भी सही। तो दोस्ती थी तो कहा कि चलो तुम्हारे पीर साहब को भी देख लिया जाए। गया। अब शरारती तो था। अब हजरत मौजूद थे, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का, मुफ्ती साहब एक सवाल पूछूं? कहा पूछो? कहा मुफ्ती साहब जरा ये बताएं कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कितनी थी, उनके नाम क्या हैं? और अपने दोस्त को ऐसे क्यों नहीं, दोस्त होते ना। अब देखो तुम्हारे मुफ्ती आजम, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने सुना, ज़ईफ थे, बूढ़े हो चुके थे। किसने पूछा है कि अल्लाह के हबीब की बेटियां कितनी थी, उनके नाम क्या थे? पूछे, कमरे में गए, उसने अपने दोस्त को मारा कि ये है मुफ्ती आजम, अल्लाह के रसूल की बेटियों के नाम नहीं मालूम है, और कितनी ये भी नहीं मालूम है। अब ये बेचारा शर्मिंदा, क्योंकि ये तो दोस्त था यार, ये हजरत को नहीं जाना चाहिए, कम से कम जवाब दे देते तो अच्छा रहता। ये मेरा ये दोस्त है, बाद में जाके मजाक उड़ाएगा, हमारे हजरत हमारे पीर साहब है। मगर बैठे थे कि हजरत से तब इजाजत नहीं दी है, हजरत ने जाने को कहा तो जाऊं कैसे? बैठा रहा। थोड़ी देर में आया हजरत अपने फिर उसी हुजरे में तशरीफ लाए। अब मामला कुछ अलग था। हजरत पहले टोपी में थे, अब साफे में है। दाढ़ियों में जो है पानी नजर आ रहा है, हाथ भीगे हुए हैं। फिर आके बैठ गए मसनद पर। वाह वाह वाह। आप पूछने वाले पूछो, क्या पूछ रहे थे? उसने पूछा कि बेटियां बताए। हजरत ने बताया 4 बेटियां। कहा नाम क्या? कहा ये नाम है। तो कहा हजरत जब नाम पता तो क्या अंदर किताब देखने गए थे? देख कर आए हैं अंदर से किताब में कितनी बेटियां थी, क्या क्या नाम थे?
जवाब दिया कि मैं अहले बैत का कहने वाला हूँ। वाह मैं सुभान नबी के अल्लाह। घराने का मानने वाला हूँ। मैं उनके नाम बेवजू नहीं लेता। जिस वक्त पूछा था मैं बेवजू था, अब जब नाम बता रहा हूँ तो इस वक्त बावजू हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने मुफ्ती आजम हिंद। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह बनते कैसे हैं? ऐसा ही मुफ्ती आजम बना। वाह साहब आज पूरी दुनिया मुफ्ती आजम हिंद को याद करती है, वजह क्या है? हम आज आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा को याद करते हैं, है ना? और वो जो लोग जिनका ताल्लुक किताबों से है, जिनका ताल्लुक किससे है? वो किताबों से है, उनका ताल्लुक आला हजरत से भी रहेगा। जिनका ताल्लुक किताबों से, उनका ताल्लुक आला हजरत से भी, है ना? आला हजरत बनते कैसे हैं? देखो, हर सैयद आला हजरत को मानता है। सैयद आला हजरत को मानता है, तो क्यों ना माने? देखो, मानने वाले सभी लोग हैं और हर तरीके के लोग हैं। कोई सैयद का हाथ चूम रहा है, वजह क्या है? बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुफ्ती आजम झारखंड, मुफ्ती आजम। हाँ ठीक है, शोर ना मचाए, बिल्कुल बिल्कुल। रहने दे, अब जलसा खत्म नहीं होने वाला। अब एक बार सब कह दो मिलकर, पूरा मजमा कह दे हाथ उठा के। यार अब कहते रहो थोड़ी देर, तुम्हारा ही फायदा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार सब मिलकर नबी वाले नबी पर बाबा के बुलंद दुरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वाला आली सय्यिदिना वाला आली सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अजीमुल बरकत। आदमी किसी को मानता है ना तो क्वालिटी देखते हैं, हुनर देखता है। बड़ी अच्छी तकरीर फरमाते हैं, लोग भागे चले जा रहे हैं। बड़ी अच्छी आवाज है, लोग पीछे घूम रहे हैं। बहुत बड़े पीर हैं, लोग दसबोसी कदमबोसी कर रहे हैं। दूसरा सैयद है, क्वालिटी नहीं है, सैयद है। खतीब नहीं है, सैयद है। अच्छी आवाज नहीं है, तो सैयद है। बहुत अच्छा चेहरा मोहरा भी नहीं है, तो सैयद है। इतनी कोई एबिलिटी नहीं है, तो सैयद है। ठीक है, सैयद है। बहुत बड़े खतीब आदम है, बहुत बड़े शेख आदम है। तो जो क्वालिटी देखकर, सलाहियत देखकर, एबिलिटी देखकर किसी सैयद का हाथ चूमे उसे हजरत कहते हैं, हजरत। और जो नबी की निस्बत देखकर कदम पे गिर जाए उसे जमात का आला हजरत कहते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने आला हजरत, सुन्नी कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद तलहा अशरफ साहब निबला। सुभान अल्लाह। इसलिए हर सैयद आला हजरत। नबी की बारगाह में है ना, हर आदमी जो है मजदूरी करता है ना, तो मजदूरी चाहता है, मेहनत करता है, लेबरी चाहता है, खिदमत करता है तो मेहनत आना चाहता है। मगर आला हजरत फाज़िल बरेलवी को देखो, जिंदगी भर
न नबी की मोहब्बत छोड़ी, न नबी की औलादों को छोड़ा, है वाह न नबी के दुश्मनों को छोड़ा। वाह 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 वाह। है ना, जिंदगी भर मेहनत करते रहे, नाते भी लिखते रहे, नबी की बातें भी करते रहे, बेशक दुश्मनों को जवाब भी देते रहे। बेशक है बेशक। ना, छोड़ा किसी को नहीं, छोड़ा किसी को नहीं, न नबी को छोड़ा, न नबी की आल को छोड़ा। मगर अब मजदूर की मजदूरी लेने की बारी आई, मेहनत करने वाले की मेहनत अदा की बारी आई, और नबी की बारगाह में जिंदगी भर की उजरत लेने की बारी आई। तो हाथ उठा के क्या कहते हैं कि तेरी सरकार में लाता है रदा उसको शफी जो मेरा औस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह बहुत खूब सुभान अल्लाह ऐसे सुभान बनते आला अल्लाह। हज़रत, वाह वाह ऐसे बनते आला हज़रत। वाह। आज वजह क्या है? हम अपने बच्चे का नाम मुस्तफा रजा रखते हैं, रखते हैं ना, मुस्तफा रजा, बच्चे का क्या नाम है? मुस्तफा रजा, मुस्तफा रजा। न जाने हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश और पूरी दुनिया में कितने मुस्तफा रजा तैयार हैं। कोई मुफ्ती आदम नहीं है। क्या नाम है बच्चे? अहमद रजा। अच्छा नाम है अहमद रजा, मोहम्मद, आला हज़रत। बनते कैसे? आज हालात देख लो, टीवी उठाओ, फिलिस्तीन के मुसलमानों से पूछो, न जाने कितनी तबाहियां वहां पे हुई, बमबारियां हुई, मकान उजड़ गए, मगर आज भी देखो उन टूटी हुई इमारतों में मुस्कुराते हुए बच्चे नजर आएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। क्या जुर्रत है, क्या हिम्मत है। न जाने कितने शहीदों को अपनी आंखों के सामने देखा, न जाने कितनों को एक ही कब्र में दफना दिया, मगर जब शाम होती है तो मुसल्ले उठाए हुए मस्जिद अक्सा की तरफ चले जाते हैं। बेशक बेशक बेशक। क्या अंदाज है, क्या तरीका है। लोग लोग हम मुसलमान हैं, मिस्र मुसलमानों का है, शाम मुसलमानों का है, इराक मुसलमानों का है, कतर मुसलमानों का है, दुबई मुसलमानों का है, ये मुसलमानों का, वो मुसलमानों का। हम मुसलमान हैं, हम तुम्हें ये देना चाहते हैं, हम तुम्हें वो देना चाहते हैं। जाकर फिलिस्तीन के मुसलमानों से पूछो, उनकी दुआएं जब हाथ उठती है बारगाह इलाही की तरफ तो यही दुआ करते हैं, ए अल्लाह फिर कोई उमर इब्ने खत्ताब भेज, वाह वाह वाह। ए अल्लाह फिर कोई खालिद बिन वलीद भेज, ए अल्लाह फिर कोई मोहम्मद बिन कासिम भेज, ए अल्लाह आज फिर फिलिस्तीन को सलाहुद्दीन अय्यूबी की जरूरत है। वाह 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 हमारे बिस्तरों की जरूरत नहीं। वाह। क्या बिस्तर हमारे पास नहीं थे? क्या बिस्तर हमारे पास नहीं थे? क्या बिल्डिंगें हमारे पास नहीं थी? कि हम बेमकान लोग थे, सब था, मगर बैतुल मुकद्दस के तकद्दुस, मस्जिद अक्सा की बका के लिए हमने अपनी नस्लों को मिटाना बर्दाश्त किया। मगर जब दुआएं करते हैं तो याद करते हैं, ये अल्लाह फिर कुछ सलाहुद्दीन अय्यूबी। हमको मार्केट में बहुत सलाहुद्दीन मिलते हैं ना, मगर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं। वजह क्या है? आप यहाँ शादियां होती हैं? नहीं होती? होती है ना? यहाँ क्या सिस्टम है शादियों का? रिश्ते होते हैं ना, पहले रिश्ते करते हो ना, तो रिश्ते कैसे करते? किसी की लड़की, किसी का लड़का, ये फैमिली वो फैमिली, दोनों परिवार, अब शादी होनी है ना। लड़के के घर वालों ने लड़की को पसंद कर लिया, लड़की के घर वालों ने देखा कि लड़का ठीक है, रिश्ता तय। अब इसके बाद क्या होना है? शादी होनी है ना? अभी शादी नहीं होनी, अभी तो पहले बात करो,
कितना, कितने में बात होगी? 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख। हाय ए बेटा, पूरी महफिल तक बोलना होता कि नहीं होता? बोलो। मैं कुछ अलग से बोल रहा हूँ तो मुझे रोक देना। होता है या क्या बोलते हैं, लड़की भेज दी, क्या बोलते हैं, अगर भेज दिया तो क्या होगा? शादी नहीं होगी। ये बताओ, ये जो शादियां होती है इसको क्या बोलते हो हमारे यहाँ? ये जो हजरत साहब आते हैं, हाफिज साहब आते हैं, कारी साहब आते हैं, मुफ्ती साहब आते हैं, हालिम साहब आते हैं, आते हैं, इमाम साहब आते हैं, निकाह करते हैं ना? निकाह कहते हैं ना हमारे यहाँ? क्यों कहते हैं निकाह? हमारे यहाँ खास है, वो शादी नहीं है जो उधर होती है 7 फेरों वाली। ये कोर्ट मैरिज नहीं हो रही है, ये कोई चर्च में जाके जो लिखा पड़ी होती वाला काम नहीं है। हमारे यहाँ होता है निकाह। और जब हमारा आलिम कोई हाफिज या कारी कोई इमाम खुतबा देता है तो कहता है अन्निकाहु मिन सुन्नती क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है। वाह। अन्निकाहु, निकाह किसकी सुन्नत है? बोलो। हुजूर की सुन्नत, हुजूर की सुन्नत। ये हम शादी करते हैं, विवाह करते हैं, निकाह करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि निकाह आपकी सुन्नत है। अच्छा, निकाह मेरी सुन्नत है तो मैंने कहा है, तो मेरे चाहने वाले, जब तूने निकाह किया और ऐलानिया कहा कि हम निकाह कर रहे हैं क्योंकि निकाह सरकार की सुन्नत है, तो मुझसे तरीका भी सुन। वाह बेशक, वाह। या अल्लाह पता है। का सुनो, मुझे वो निकाह सबसे ज्यादा पसंद, अल्लाह के हबीब ने फरमाया मुझे वो निकाह सबसे 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 ज्यादा पसंद जिसमें सबसे 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 ज्यादा कम खर्च। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कम खर्च हो वो निकाह मुझे ज्यादा पसंद है। और एक बात और देखो, आप क्या रिश्ता करते हैं तो रिश्ता करने में बहुत सी चीजें देखी जाती हैं। क्या देखते हैं? खानदान, खानदान देखते हो ना, मालदार। ताकि मालदार हो जाएंगे तो वो मामला क्या होगा कि इतना जबरदस्त ससुराल मिल जाए कि घर जमाई भी हो कमाई भी हो, दोनों माला माल होना चाहिए। तीसरा वो लोग होते हैं कि जो किसी अब्बा ने कहा बच्चे से बेटा देखो मैं तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। अब लड़के भी तो आजकल अलग अलग है ना, ऐसे ऐसे बाल रखने वाले, स्टाइल वाले लड़के हैं, किक मार के बाइक चलाने वाले, बाप के पैसे से ऐश करने वाले। बाप मेहनत करता है, कहीं बंबई जाता है, कभी दिल्ली जाता है, न जाने कहाँ कहाँ जाता है, बच्चा यहाँ मजा मार रहा है। मगर एक है कि मेरी औलाद है, मेरा बेटा है, मोहब्बत है, अब इसकी उम्र हो गई है, इतना हो गया है कि अब इसकी शादी कर दो। मैं उन बाप से भी कहता हूँ कि जरा बच्चे की उम्र के हिसाब से शादी मत किया करो, जरा तरबियत के हिसाब से भी शादी कर दिया करो। तुमने सिर्फ खिला के बढ़ा किया, कुछ किया नहीं है। जब तुम्हारे लड़के ऐसे होंगे तो औलादे कैसी होंगी, है ना? हो गया। बाप ने कहा बेटा देखो मैं तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है एक लड़की से। अब बेटे भी वो वाले हैं ना, वो नबी का किरदार तो लिया नहीं, नबी की सुन्नतों पे चले नहीं, वो तो किक मार के गाड़ी चलाने वाले और न जाने कहाँ कहाँ जाके बाल कटिंग करने वाले और टाइट टाइट जींस पहनने वाले और टी शर्ट पहनने वाले, न जाने क्या क्या पहनने वाले बच्चे। मोबाइल हाथ में है, गुनाह अपने साथ में है।
बंद कमरे में क्या हो रहा है माँ बाप भी नहीं जानते, मगर गुनहगार तो वो भी होते हैं कि तुमने इतनी छूट दी कि तुम्हारा बच्चा आज बरहना हो गया, है ना। बच्चा कहता है अब्बा रिश्ता क्या है, अच्छा लड़की दिखाओ, बगैर देखे नहीं करने वाला। बाप कहता है अच्छा बेटा फोटो मंगाता हूँ, व्हाट्सएप पे फोटो आ रहा है। वो बच्ची जो पर्दे में थी, तुमने व्हाट्सएप पे फोटो मंगाकर आज उसे बेपर्दा किया, तुम्हारे पास आ गई। खैर वो लड़की वाले थे, उन्हें अपनी बच्ची को इज्जत से रुखसत करना था, क्या नहीं करते। लड़के वालों ने फोटो मंगाई, फोटो भेजा, लड़के ने फोटो देखा, कहा अब्बा इससे करना है, हाँ कहा इससे करना है तो तुम ही कर लो, हमको तो ऐसी लड़की चाहिए जो कि मानसिंगा नहीं पूरे राजमहल में भी ना हो। मालूम हो रहा है कि अपने लिए नहीं पूरे राजमहल और मानसिंगा के लिए शादी कर रहा है ना, है ना। अपने अपने झांक भी देखो क्या बात करते हो, है ना। हम जो आजकल टीवी और मोबाइल देख देखे दुआ करें मुसलमानों के लिए, क्या दुआ करें, क्या दुआ करें। पीर साहब आते हैं हजरत, आजकल मुसलमानों के हालात बड़े खराब हो गए हैं, हुकूमत बदल रही है, फिलिस्तीन में ये हो गया है, मुल्क शाम में ये हो गया है, इजिप्ट में ये हो रहा है, फला जगह ये दुआ, क्या दुआ करें। अरे जब मुसलमानों के घर से शराब की बोतलें मिले, दुआ क्या किया जाए। जिन मुसलमानों को मस्जिदों में बैठना था वो जुओं के अड्डों में बैठ रहे हैं, दुआ क्या किया जाए। उनसे जुड़ ना हो तो ऊपर होगा, मुसीबतें तुम्हारे ऊपर ना आए तो किस पर आएंगी। अब्बा इससे तो नहीं करना, क्यों भाई क्या कमी है। उसके बाप ने क्या अपने हाथ से शक्ल बनाई थी बच्ची की, तो अल्लाह की बनाई हुई थी। मगर हम आए खानदान देखते हैं, माल दौलत देखते हैं, चेहरा मोहरा देखते हैं, आओ नबी की बारगाह में चाहने वाले, मेरे नाम का नारा लगाने वाले, मिलाद की महफिल में आने वाले, मेरी याद मनाने वाले और डंके की चोट पे कहने वाले कि तुम तो अंगूठा नहीं चूमते, हम तो अंगूठा भी चूमते, हम सुन्नी हैं, सयूल अकीदा है, टनाटन सुन्नी है, टीटीएस है, और पता नहीं क्या क्या है। सिर्फ दावे हैं, सिर्फ नारे हैं, बात अगर हकीकत छू ली जाए तो शर्मिंदा हो। अल्लाह के रसूल से पूछो, खुदा के हबीब फरमाते हैं लोग रिश्ता करते हैं, रिश्ता करने में खानदान भी देखते हैं, माल भी देखते हैं, चेहरा मोहरा भी देखते हैं, मगर अगर तुम मुझसे जानना चाहते हो कि मेरी पसंद क्या है तो मेरे चाहने वालों न खानदान देखो, न माल देखो, न चेहरा देखो, देखना है तो दीनदारी देखो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अकीदा देखो, अकीदा देखो, किस अकीदे की, किस अकीदे की है, क्या वही अकीदा है जो मेरा है वही इसका। मैं भी मस्जिद जाता हूँ, क्या ये भी मुसल्ले पे बैठती है। ये अकीदा देखो, अमल देखो, दीनदारी देखो, क्या सौमो सलात की पाबंद है या नहीं है। अगर करने वाला रिश्ता अगर ये देखता है, दीनदारी देखता है कि परहेजगार है या नहीं है, मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है ना। तो लोगों ऐसे रिश्ते क्या करें। आज नाम मिलते हैं, ये मुस्तफा रजा, मुफ्ती आजम नहीं, ये अहमद रजा, मगर आला हजरत नहीं। आप समझ रहे हैं, ये फजले हक है मगर खैराबादी नहीं, ये फजले रसूल है मगर बदायूनी नहीं। आप समझ रहे हैं, ये अब्दुल हक है मगर मोहद्दिस देलवी नहीं। वजह क्या है। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं और बात यहीं पे खत्म कर दूं, क्योंकि मुझे भी अभी जाना है। आप एक तारीख में एक नाम है, आप शायद जानते नहीं जानते, असदुद्दीन, जानते हैं कौन है। हाँ। उनके एक भाई हैं,
तारीख में उनका नाम है, किताब में मौजूद है, उनका नाम है नजमुद्दीन। अब हैदराबाद से आ जाए दरबार। उनके भाई का नाम नजमुद्दीन तारीख में नाम है। नजमुद्दीन तो असदुद्दीन बड़े थे, नजमुद्दीन को चाह रहे थे कहीं शादी कर ले, मगर भाई को कोई लड़की पसंद नहीं आती थी। तो बहुत परेशान हुए तो अपने भाई को उन्होंने पकड़ा कि भाई बताओ तो वजह क्या है, तुम रिश्ता कबूल क्यों नहीं करते हो, कितने रिश्ते दिए कबूल नहीं करते। कहा, जवाब दिया कि भाई जैसा मैं चाहता हूं वैसा कोई रिश्ता नहीं मिलता। कहा, कैसा रिश्ता चाहते हो? कहा, भाई मैं ऐसी अपनी शरीके हयात चाहता हूं कि जो मेरा हाथ पकड़े और जन्नत में ले जाए, और अल्लाह ताला फजल फरमाए, करम फरमाए और एक बेटा इनायत करे। हम दोनों मिलकर उस बच्चे की तरबियत करें और जब वो बड़ा हो तो कौमे मुस्लिम का वो रहबर बने, रहनुमा बने, मुजाहिद बने, और हमारा जो बैतुल मुक़द्दस गैरों के हाथ में है। भाई ने भाई की बात सुनी और ताज्जुब से उसको देखता रहा और कहा कि भाई ऐसा कोई मिलता नहीं। कहा, नियतें अच्छी हो, सोच पाकीज़ा हो, खुदा की मदद होती है। इंशाअल्लाह मेरी उम्मीद है कि मुझे मिलेगी। बात वहीं पे खत्म हो गई। गए थे अपने शेख के पास, बैठे थे, गुफ्तगू कर रहे थे। इतने में देखा कि बात चल रही थी, दौराने गुफ्तगू एक पर्दे के पीछे से आवाज आई किसी बच्ची की। बच्ची ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। हजरत शेख जो भी हजरत जनाब नजमुद्दीन साहब से बात कर रहे थे, उन्होंने रुख आवाज की तरफ किया और जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। अब हजरत शेख साहब ने कहा कि बेटी मैंने तुम्हारे पास बहुत से रिश्ते भेजे, तुमने कबूल क्यों नहीं किया? उस बच्ची ने जवाब दिया, हजरत रिश्ते तो बड़े अच्छे थे, अच्छे घर से थे, अच्छे घराने से थे, मगर जैसा मैं चाहती हूं वैसा नहीं था। हजरत शेख साहब ने कहा, बेटी जरा बता कि तू चाहती कैसी है? कहा, हजरत मैं तो ऐसा रिश्ता चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे ऐसा शौहर अता करे जिसका मैं हाथ पकड़े, जो मेरा हाथ पकड़े और मुझे जन्नत में ले जाए, और अल्लाह ताला हम दोनों पे फजल करम फरमाए, अल्लाह एक बेटा अता करे, हम दोनों मिलके उसकी ऐसी तरबियत करें कि जब बड़ा हो तो कौमे मुस्लिम का रहबर और रहनुमा बने, और हमारा जो बैतुल मुक़द्दस गैरों के हाथ में है उसे वो वापस लाए। अब ये हजरत शेख साहब की और बच्ची की गुफ्तगू हो रही थी। ये जनाब नजमुद्दीन साहब किनारे बैठे हुए थोड़ा सा आगे बढ़े और हजरत के पास, हजरत जी का इसी से करा दे। अब जिनकी जो उनको कोई रिश्ता पसंद नहीं आ रहा था, ना खानदान समझ में आ रहा था, ना कोई लड़की समझ में आ रही थी, वजीर हो तो उसका नहीं, बड़े बड़े घराने का नहीं, आवाज पर हजरत शेख साहब ने कहा कि बरखुरदार आवाज पर ही दीवाने हो, जरा शक्ल तो देख ले, चेहरा मोहरा तो देख ले, खानदान तो पता कर लो, जरा देखो तो किस हैसियत की है, घर बार कैसा है, घराना कैसा है? कहा, नहीं हजरत कुछ नहीं देखना, ना चेहरा देखना है, ना कामत देखनी है, ना इसका घराना देखना है, ना इसकी हैसियत देखनी है, क्योंकि जो सोच, जो ख्याल जो इसके दिल में है वही चीज मेरे सीने में भी है। हजरत मेरा इसी से निकाह करवा दे। परेशान तो पहले ही थे, कोई कबूल ही नहीं करते हैं, किसी को पसंद नहीं करते। उनके भाई को बुलाया, कहा कि चलिए अल्लाह का शुक्र हुआ, एक आवाज से ही दीवाने हो गए और अब निकाह फरमा दीजिए। भाई भी खुश हो गया, कहा हजरत इससे अच्छी बात क्या है, ठीक है। निकाह की महफिल सजाई गई और निकाह हो गया। अब दो ऐसी सोच, दो पाकीज़ा ख्याल, बेहतरीन सोच वाले निकाह हुआ, जैसा सोचा था, जैसी उम्मीद थी, अल्लाह ने बेटा अता किया। दोनों ने मिलकर उसकी तरबियत की। जब वो बड़ा हुआ तो कौमे मुस्लिम का रहनुमा और रहबर बना, और जो बैतुल मुक़द्दस गैरों के हाथ में था
उसे वो वापस लाया। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, वो कोई और नहीं, वो जनाब सलाउद्दीन अय्यूबी बन के सामने आए। आज आज रोने से कुछ नहीं होने वाला, आज सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होने वाला, आज सिर्फ मोबाइल में शेयर करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर चाहते हो कि मनसब फिर मिल जाए, चाहते हो मुकाम फिर से हासिल हो, चाहते हो वही मर्तबा फिर मिले, चाहते हो कि वही अल्लाह ताला तुम्हें इज्जत अता करे, तो लोगों बाजारों से निकल कर आ जाए, लोगों दुकानों में जो वक्त गुजारी करते उसे छोड़ दो, लोगों जो तुम मोबाइलों में बैठ के देखा करते हो, नहीं, लोगों अपने घरों को छोड़ के अल्लाह के घर में आ जाए, लोगों शाने से शाना मिलाकर, कांधे से कांधा मिलाकर, सब में खड़े होकर पाबंदी के साथ नमाज पढ़ो। इंशाअल्लाह ताला हुकूमतें बदलती है और बदलती रहेंगी, सरकारें आती हैं और आती रहेंगी और जाती रहेंगी। मुसलमानों को कोई नीचा नहीं कर सकता। जरूरत बस इतनी है कि ऐ ईमान वालों, ईमान लाओ, ऐ ईमान वालों, ईमान लाओ जैसा ईमान लाने का हक है। लोगों पक्के मोमिन बन जाओ, मुसलमान बन जाओ। तुमने टोपियां पहनी है, तुमने कुर्ते जुब्बे पहने हैं, तुमने जिसे तौफीक हुई दाढ़ियां रखी, जिसे तौफीक हुई उसने साफा पहन लिया, मगर रहा क्या, साफे आ गए, टोपी आ गई, दाढ़ी आ गई, किसी ने कुछ पहन लिया, किसी ने कुछ पहन लिया, मगर कुछ ना हो पाए तो हम मोमिन ना, हम मुसलमान नहीं हो पाए। अगर तुम्हारा पड़ोसी तुमसे खौफजदा है तो तुम किस बात के मुसलमान हो? अगर तुम्हारी जमात में आपस में बंटवारा है तो किस बात के मुसलमान हो? अगर तुम्हारे घर में मुस्लिम बच्ची बैठी हुई है और रिश्ते के मुंतजिर है तो तुम मुसलमान किस बात की? अगर आज मुसलमान दूसरे मुसलमान से महसूस नहीं तो तुम मुसलमान किस बात की? इसलिए लोगों अपने आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा करो, इख्तिलाफात को मिटा दो, खत्म कर दो, दीनी काम करो, दीनी खिदमत में हिस्सा लो, बाजारों को छोड़ दो। तुम इसलिए नहीं बनाए गए हो, छोड़ दो, झगड़ों को मिटा दो। तुम इसके लिए नहीं बने हो, तुम बनाए गए हो तो अल्लाह उसके रसूल के लिए। इसलिए लोगों आज भी वक्त है, जो कोरोना का पीरियड आया चला गया है ना, कितने लोग हमारी आंखों के सामने से चले गए, जिसे हम सोच नहीं सकते थे कि ये दुनिया से जाएगा, तो इस कोरोना की वबा में वो चला गया। न जाने कितनों की खबरें आई, मौत का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जाना है, कब्र में जाना है, तो जाने से पहले कब्र की तैयारी कर लो। इसलिए लोगों जितना इंतजाम करना है कर डालो, तुम्हारी कब्र तुम्हें खबर, कोई तुम्हारी कब्र में आने वाला नहीं है। कम से कम इतना इंतजाम करो, कम से कम इतना इंतजाम करो, कम से कम इतना इंतजाम करो कि कब्र में जाओ और तुम्हें देखकर रसूल पाक मुस्कुरा दे। कहीं ऐसा ना हो हमारे झगड़े, हमारी लड़ाइयाँ की तंग नजरियां, ये आपस में फूट, एक आपस में एक तफरकेबाजी जो हमारी है, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के रसूल देखें और चेहरा फेर ले। तो कम से कम हमें कब्र में जाना है, कब्र में जाना है, कब्र में जाना है। इतना करो कि रसूल पाक ये मेरा चाहने वाला है, ये मेरा मानने वाला है, इसने मुझे भी कहा और जिसने मुझे चाहा उसे भी चाहिए। इसलिए तमाम तर जितने भी सुन्नी मुसलमान हैं, सुन्नी कौन सुन्नी, सुन्नी कॉन्फ्रेंस में सुन्नी, सुन्नी जो भी हो, जो भी सुन्नी है, उसके लिए बाहे खोल के सब हम ये रिजवी अशरफी बरकाती नक्शबंदी सोहरवर्दी अबुललाई मदारी इस्लामी ये सब झगड़ों में पड़ने वाले नहीं आए। हमें नबी की मोहब्बत चाहिए, रसूल पाक का इश्क चाहिए हमें सीनों में। हम यहाँ पहलवानी के लिए नहीं आए हैं, इसलिए हमारी जमात को पहलवानों की नहीं, नबी के दीवानों की जरूरत है। इसलिए नबी की दीवानगी लाएं, हर नबी के चाहने वालों को, जो नबी का कलमा पढ़ता है और सिर्फ कलमा नहीं पढ़ता है,
अल्लाह के नबी का नाम आता है तो अंगूठा भी चूमते हैं, है ना, उसके हाथों को चूम लिया। ये नबी का दीवाना है, नबी का चाहने वाला है। इसलिए लोगों दोस्तों बुजुर्गों, आज हमें चाहिए कि सिर्फ नाम तो हम रखते हैं, रखते हैं, हजरतों से पूछते हैं, पीर साहब से पूछते हैं, मुफ्ती साहब से पूछते हैं, वो तो नाम रख देते हैं चुन चुन के, अच्छा अच्छा नाम, मगर काम आपका है अपने बच्चों की अच्छी तरबियत है ना, अपने बच्चों को उनको पढ़ाओ, तालीम दो, अच्छी तालीम दो, कहीं भी कुछ भी बनाओ, मगर साथ में दीनदारी भी सिखाओ, दीनदार बनाओ। और एक बच्चा, 4 बच्चों में कहाँ देना है? मदरसे में देना है। एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, इंशाअल्लाह ताला तो बड़ा होगा, हाफिज बन जाएगा, तौफीक मिलेगी तो आलिम कुरान भी बनेगा। अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाए, हम सबके दिल में शिफा भी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी खताओं गुनाहों को माफ करे। अल्लाह ताला जो भी हमने छोटी बूटी इबादतें की हैं मौला उसको कबूल कर ले, और जो गलतियां हो गई हमसे जाने अनजाने में हो जाए, बहुत सी ऐसी गलतियां हो गई हैं जिसे हम करके भूल गए, अल्लाह हमको माफ करे। अल्लाह ताला हम सबको सच्चा पक्का सुन्नी मुसलमान बना दे, औलिया अल्लाह का चाहने वाला बना दे, उनकी राह पे चलने वाला बना दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।